संस्कार करवाने हो संबंधित तो आपके जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष। रही बात आपकी जो समस्या है आप हमको दे दिए, हम डीएम से बात करके फिर 4-5 दिन बाद हमसे मिल लीजिएगा। डीएम अभी है बाहर, डीएम आ जाए वहाँ से हम बात करके फिर उसका समाधान करवाते हैं, ठीक है? धन्यवाद। हम सुरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष बस्ती। किस संगठन के? चौकीदार संगठन। अभी अटल बिहारी ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम रखा गया था जी, जिसका नेतृत्व सांसद जी ने किया था जी, किसके आह्वान पर आप लोगों को बुलाया गया था? माननीय सांसद हरि द्विवेदी के जो है आह्वान पे हम लोग बुलाए गए, जो कि इन्होंने हम लोग अपना ज्ञापन दिए और कहे कि ठीक है, हम प्रधानमंत्री जी से जो होगी जिसे हम लेटर पैड पे लिख के देंगे, आप लोग का जो मांग है उसको जो हम पूरा करेंगे। क्या कह के बुलाया गया आप लोगों को? हम लोग को कहकर बुलाया गया कि जो है डीआईजी साहब, एसपी साहब जी बुला रहे हैं, तो वही हम लोग यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ पता चला कि सांसद जी का कार्यक्रम है, तो बड़ी खुशी की बात। तभी ठीक है, कम से कम बुलाए हम लोग को ज्ञापन लिए। और जो है किस उद्देश्य से बुलाया गया था, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? इस उद्देश्य का जो है मीटिंग मीटिंग किया जाएगा। और जो भी था या और कोई कार्यक्रम था या किसी और उद्देश्य से बुलाया गया? नहीं, मीटिंग था, समस्या सुन रहे हैं, क्या क्या समस्या, क्या परेशानी है आप लोगों को, वही जो है। सांसद जी के कार्यक्रम में आपको कुछ उपहार सम्मान भी दिए गए हैं? हाँ, एक गमछा दिए हैं। गमछा जो दिया गया उसका कलर भगवा था, तो क्या आपका जो कलर है वो बदलेगा या वही रहेगा? नहीं, हम लोग जो है साफा के लिए कहे तो कहे, हमको मालूम नहीं था जो, इसीलिए हमको मालूम होता तो हम साफा ले आते। तो ये पहले से ले आया हूँ, भगवा कलर को ही वितरित आपने किया। ये विरोध नहीं किया कि ये जो गमछा आप दे रहे हैं तो पार्टी के कलर का है, नहीं, तो हम कैसे इस्तेमाल करेगा चौकीदार? नहीं, हम नहीं विरोध किए सर। हम लोग तो विरोध कहना ही हुआ। विरोध ये इस बात को करेंगे, हम लोग वोट भी नहीं देंगे जब तक वेतन नहीं बढ़ जाएगा। आप जान लीजिए, पूरा चौकीदार सर। क्या परिचय है आपका? मैं रमेश यादव, चौकीदार। अटल बिहारी ऑडिटोरियम बस्ती में रखा गया था, जिसका नेतृत्व माननीय सांसद जी ने किया है। क्या था इसका मोटो, किस वजह से रखा गया या क्या कहना है आपका? हम लोगों को थाने से जो सूचना मिली है कि डीआईजी महोदय, पुलिस कप्तान वहां आ रहे हैं, आप लोगों की मीटिंग होगी, उसमें आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन थाने से आपको सूचना? हमको थाने से सूचना दी गई, सबको थाने से मिली है। हम लोग अगर यह जानते कि आप प्रोग्राम रखा गया है तो कतई नहीं आते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने चौकीदार बनकर हमारी मतदान को, आज तक हम लोगों ने जो मतदान किया है चौकीदार कहने के नाते किया है। चाहे मोदी जी हो, चाहे जोगी बाबा हो, हम लोगों ने उनके चरणों में जाकर, लखनऊ में जाकर इतना गिड़गिड़ाए, हम लोग रोए, कई दिन खाना नहीं खाए हैं, लेकिन आज तक सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। और हम उस गरीब परिवार से हैं, हमें केवल 2500 मिलता है और थाने पर लगभग 4-5 दिन बुलाया जाता है, कभी कभी 6 बार बुलाया जाता है। अभी यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया था सांसद जी के नेतृत्व में रखा गया था, तो सांसद जी ने अपने संबोधन में क्या कहा आप लोग? सांसद जी ने कहा है कि मैं यह आपकी चिट्ठी टाइप करवा करके खुद मुख्यमंत्री जी को ले जाकर दूंगा और आपकी कार्यशैली को और पूरा करूंगा। इस पर हम लोगों ने संतोष जाहिर किया है कि अगर सांसद जी हमारी आवाज को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते हैं तो 2024 में हम फिर भाजपा सरकार लाएंगे, अन्यथा हम लोग कहना चाहते हैं। जी सर, मनोज कुमार वर्मा नाम है, बस्ती जिले से हूँ। ग्राम प्रहरी है आप? ग्राम प्रहरी है सर जी, बताएं। तो हमको ये सूचना मिली थाने से कि आपके डीआईजी और एडीजी महोदय गोरखपुर से आ रहे हैं और आप लोगों की मीटिंग होगी, आप लोग जाइए, वहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जी सर, जब से ये इस देश में 1861 में लॉर्ड मैकाले जो आईपीसी एक्ट बनाया था, अंग्रेजों का बनाया कानून आज भी भारत में चल रहा है, तब से चौकीदार पूरे देश में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में काम कर रहा है। बिहार में आपको 32,000 तनख्वाह दी जा रही है, झारखंड में 27,000, 25,000 है। पूरे देश के किसी प्रदेश में चौकीदारों को इतना कम वेतन नहीं मिलता है। अभी आप देख लीजिए 2008 में जो ये सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई और इनको 2014 में परमानेंट करके इनकी भी सैलरी 30-35,000 हो गई। तो इस बढ़ती हुई महंगाई में हमको जो है, हम अपने अधिकारियों से कहना, जनप्रतिनिधि समस्याओं का समाधान करेगा। मान लीजिए सांसद जी ने ही हम लोगों की बात सुनने के लिए बुलाया, तो संसद में तो सारे लोग जिले के जा नहीं सकते हैं, एक ही व्यक्ति जा सकता है। अगर हमारी समस्याएं संसद में उठाई गई होती
तो इतना दिन नहीं लगता। तो दूसरी बात कि आज मान लीजिए हमको और कुछ मांग नहीं करना, हम तो सरकार से ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे सूरवीर जिंदा रहे इस धरती पे, आपकी ताकि हमारी आवाज पहुंचती रहे। हमको 47 करोड़ 88 लाख रुपया 2021 में विधानसभा में योगी जी ने पास किया था। चौकीदारों को 47 करोड़ 88 लाख रुपए उनके वेतन वृद्धि करके उनके खाते में डाला जाएगा। इसका वीडियो ग्राफिक है, पेपर में कटिंग है, निकला था, वो पैसा आज तक चौकीदारों के खाते में नहीं गया। 47 करोड़ 88 लाख चला गया। इनके मित्तल साहब जो बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने जो ये मसौदा तैयार किया चौकीदारों को परमानेंट किया जाए, पुलिस के समान वर्दी दी जाए, इनकी वेतन वृद्धि सामान्य कार्य सामान्य वेतन लागू किया जाए। 1.5 साल मान्यवर गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो अभी मुख्यमंत्री, ना तो प्रधानमंत्री, ना तो देश का कोई भी सांसद विधायक हमारी आज आवाज को ना तो संसद में उठा रहा, ना विधायक में उठा रहा है। मार्च में चुनाव होना है, तो क्या ये जो कार्यक्रम रखा गया चुनाव से, ये चुनाव से ही संबंधित था, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। और ये भारत का जो है ये सभी समाज जान चुका है, जो तिरस्कृत है, बहिष्कृत है, दीन है, हीन है, दुखी है, वो चौकीदार है। और दुखिया जो रो रहा है, रोने की आवाज नहीं किसी को सुनाई दे रही है। हमको जो संविधान के माध्यम अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, संविधान ने हमको वोट देने का अधिकार दिया है, हम जिसको ताकत देंगे वही दिल्ली के कुर्सी पर बैठेगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में हम तन मन धन से पूरे प्रदेश में जाकर के अपने चौकीदार भाइयों को बताएंगे, और जो हमको लिखित रूप से आपने स्टाम्प पेपर पर देखा कि हम चौकीदार को परमानेंट करेंगे सफाई कर्मी की तरह, और इनका वेतन 18,000 से 25,000 होगा, तो हम उसके समर्थन में वोट करेंगे।